नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। बरगी डैम में गुरुवार शाम हुआ क्रूज हादसा एक दुर्घटना नहीं बल्कि कई गंभीर लापरवाही और दर्दनाक हालत का मिला जुला परिणाम बनकर सामने आया। इस घटना ने सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे बरगी डैम में पर्यटन विभाग का एक क्रूज सैर के लिए निकला था। मौसम अचानक बिगड़ गया और तेज आंधियां चलने लगी। बताया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। क्रूज उस समय किनारे से लगभग 300 मीटर दूर था। तेज हवाओं और ऊंचाई वाली लहरों के कारण नाव का संतुलन डगमगा गया और कुछ ही मिनटों में वे पानी में डूब गए। यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यात्रियों की संख्या को लेकर उठ रहा है। क्रूज में कुल 43 से 47 सवारियां बताई जा रही है, जबकि टिकट सिर्फ 29 लोगों की कटी थी। ये अंतर साफ तौर पर नियमों की अनदेखी और संभावित ओवरलोडिंग की ओर इशारा करता है। अगर ये सही साबित होता है तो ये हादसा सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही का भी नतीजा माना जाएगा। 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और 4 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम जुटी हुई है। शुरुआती बचाव कार्य में कई लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन रात होने तक और खराब मौसम के कारण राहत कार्य को रोकना पड़ा। शुक्रवार सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस हादसे की सबसे भावुक और दर्दनाक तस्वीर मरीना मैसी और उसके 4 साल के बेटे की कहानी है। जब रेस्क्यू टीम ने दोनों को पानी से बाहर निकाला तो माँ और बेटा एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे। माँ ने अपनी लाइफ जैकेट के अंदर अपने बेटे को इस तरह से छुपा रखा था जैसे कि वे आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ये परिवार दिल्ली से घूमने आया था। पिता प्रदीप मैसी और बेटी सिया किसी तरह बच गए, लेकिन माँ और बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। ये दृश्य रेस्क्यू टीम के लिए भी बहुत भावुक और झकझोर देने वाला था। क्रूज के पायलट महेश, जिसके पास लगभग 10 साल का अनुभव है, ने बताया कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। तेज तूफान आया और क्रूज अनियंत्रित हो गया। किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सुरक्षा इंतजाम थे, लेकिन मौसम के आगे किसी की नहीं चल सकी। इस दुखद घटना पर नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए हैं और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मोहन यादव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और खुद जबलपुर पहुंचकर हालात का जायजा लेने की बात भी कही है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान इस मामले में नया विवाद खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में पेट्रोल डीजल बोट चलाने पर रोक है और उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। क्रूज है वो पेट्रोल डीजल से नहीं चले, इसके बावजूद ये डीजल से नहीं तो वहाँ तो अपने भोपाल में तो खैर ये बंद क्रूज अभी बंद कर दिए गए थे, लेकिन कहीं कहीं अभी चल रहे हैं। तो उन क्रूज की सेफ्टी के लिए मैंने अभी लोगों की सेफ्टी के लिए मैंने तुरंत निर्देश जारी किए हैं कि पहले उनकी जांच की जाए और इस प्रकार की कोई स्थिति परिस्थिति अगर और है कि इस प्रकार का कोई थ्रेट है कि कहीं जनहानि हो सकती तो तुरंत उनको बंद किया जाए। जी, एनजीटी एक्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है सर कि रोक लगी है डीजल से, इसके बावजूद चल रहा है यहाँ पर? मेरे को तो जानकारी नहीं है कि यहाँ पर रोक लगी है, लेकिन भोपाल में ज़रूर रोक लगी थी। तो कोर्ट ने रोक लगाई थी तो वहाँ ज़रूर बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा सर जो क्रूज चला रहा था कैप्टन की योग्यता। इस बयान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर रोक थी तो क्रूज कैसे चल रहा था? क्यों नियमों की अनदेखी की गई थी? क्या विभाग खुद अपनी जिम्मेदारी से अनजान है? ये हादसा कई बड़े सवाल छोड़ गया है। क्या मौसम की चेतावनी के बावजूद क्रूज चलाया गया? क्या यात्रियों की संख्या तय सीमा से ज्यादा थी? क्या सभी को लाइफ जैकेट दी गई थी या नहीं?
क्या क्रूज में इमरजेंसी सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा था या नहीं? अगर इन सवालों के जवाब नकारात्मक निकलते हैं तो ये हादसा सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का मामला भी बन सकता है। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना कितना जरूरी है। बरगी डैम का ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर समय रहते सुरक्षा नियमों और मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो शायद ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता था। आज पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खोया है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।